अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। कुलवंती का श्राप। हॉरर स्टोरी। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता है तब कुछ आवाज़ें जागती हैं। हवा ठंडी हो जाती है, कुत्ते अचानक रोने लगते हैं और दूर कहीं से एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुलवंती। कहते हैं जो भी ये नाम सुन ले वो अगली सुबह कभी नहीं उठता। और ये कोई कहानी नहीं, ये उस गांव का सच है जहां मौत आज भी जिंदा है। गांव का नाम था बड़वानीपुर। एक ऐसा गांव जिसे लोग नक्शे में ढूंढना भी पसंद नहीं करते थे। सालों पहले यहाँ एक औरत रहती थी, कुलवंती, शांत, अकेली और थोड़ी रहस्यमयी। गांव वालों को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखता था, जैसे वो सब कुछ जानती हो। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि वो काला जादू करती है। फिर एक रात जब एक बच्चा अचानक गायब हुआ तो पूरा गांव भड़क गया। तो वो चुड़ैल है, उसी ने किया है ये सब, एक बूढ़ा चिल्लाया था। भीड़ ने बिना कुछ सोचे कुलवंती को उसके घर से घसीट लिया। वो चीखती रही, रोती रही, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। लेकिन उस रात इंसानियत मर चुकी थी। गांव वालों ने उसे पेड़ से बांधा और जिंदा आग लगा दी। चलती हुई आग में उसकी आंखें लाल हो गई थी और आखिरी सांस लेते हुए उसने कहा था, तुम सब मरोगे, एक एक करके। इस गांव का हर इंसान दर्द से तड़प कर मरेगा, मैं लौटूंगी। और फिर उसकी चीख के साथ वो आग में ख़त्म हो गई। उस दिन के बाद से गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात को अचानक पायल की आवाज़ सुनाई देती, खाली घरों में किसी के चलने की आहट आती। और सबसे डरावनी बात, हर साल एक खास रात को कोई ना कोई इंसान गायब हो जाता। बस खून के निशान मिलते और दीवारों पर उंगलियों से लिखा होता, मैं वापस आ गई हूँ। कई साल बाद शहर से एक लड़का आया, आरव। वो एक यूट्यूबर था, हॉरर स्टोरीज बनाता था। भाई ये सब अंधविश्वास है, मैं सच्चाई निकाल के रहूँगा, उसने कैमरा में देखते हुए कहा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, मत रुक यहाँ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन आरव हंस दिया, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए अचानक उसके कैमरे में अजीब सा नॉइस आने लगा। उसने कैमरा घुमाया तो पीछे देखा, दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। ये किसने खोला? उसकी आवाज़ कांपने लगी। तभी पायल की हल्की सी आवाज़ आई, टिक टिक टिक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। कौन है? आरव ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी, एक औरत की, जिसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। आरव ने जैसे ही मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मेरा नाम सुना? आरव डर के मारे चढ़ हो गया। उसने तुरंत कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग देखने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था, उसके पीछे एक जली हुई औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें खून से सी लाल थीं और चेहरे की चमड़ी पिघली हुई थी। अगले दिन आरव ने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से बात की। ये शराब हर साल उसी रात जागता है जिस रात कुलवंती मरी थी, और जो भी उस रात उसका नाम लेता है वो बचता नहीं। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसने वो नाम ले लिया था। उस रात आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला पूरा रास्ता गायब हो गया। चारों तरफ बस धुंध और वही पायल की आवाज़, तुम जा नहीं सकते। पीछे से वही आवाज़ आई। आरव धीरे धीरे मुड़ा और इस बार कुलवंती सामने थी, जली हुई त्वचा, खून से भरी आंखें और मुंह में एक अजीब सी मुस्कान। तुम भी उसी आग में चलोगे? उसने हाथ बढ़ाया और अचानक आरव के पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। आरव चीखता रहा, भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन आग उसे घेर चुकी थी। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग आखिरी बार चली, जिसमें उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं और पीछे खड़ी कुलवंती हंस रही थी। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ एक जला हुआ कैमरा मिला और ज़मीन पर खून से लिखा था, एक और। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आरव का कैमरा सिर्फ चला नहीं था, उसके अंदर की मेमोरी कार्ड अभी भी सलामत थी। गांव के एक लड़के ने डरते डरते उसे अपने मोबाइल में लगाया और जो वीडियो सामने आया उसे देखकर तो सबकी सांसें रुक गईं। आखिरी रिकॉर्डिंग के बाद भी कैमरा चलता रहा था और उसमें दिख रहा था, चलती हुई ज़मीन के बीच आरव खड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जगह कोई और था, एक काली परछाई जो धीरे धीरे इंसान का रूप ले रही थी। और फिर अचानक उस परछाई ने सीधे कैमरे की तरफ देखा और बिल्कुल आरव की आवाज़ में बोली, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद स्क्रीन पूरी काली हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में एक और चीज़ शुरू हो गई। अब रात को सिर्फ कुलवंती की नहीं, बल्कि एक लड़की की आवाज़ भी सुनाई देती थी जो मदद मांगता था। गांव के बुजुर्गों ने पर एक और सच बताया जो आज तक छुपा हुआ था।
उन्होंने कहा कुलवंती अकेली नहीं है, जो भी उसकी आग में बढ़ता है वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है, उसकी ताकत बढ़ाता है। मतलब अब कुलवंती पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और अब वो सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि गांव से दूर हाईवे पर भी रात को एक जली हुई औरत दिखी थी और उसके पीछे एक लड़का चलता है जिसकी आंखें खाली होती हैं और जो भी उसकी तरफ देखता है वो अगले दिन बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। और सबसे खौफनाक बात, ये कहानी अब सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रही। कहते हैं जिस किसी ने भी आरव की वो आखिरी वीडियो देखी या ये कहानी पूरी सुनी, उसके पास पास भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को फ़ोन अपने आप ऑन हो जाता है, स्क्रीन पर एक जली हुई औरत की धुंधली तस्वीर दिखाई देती है, कुलवंती। और फिर स्पीकर से वही फुसफुसाहट आती है, कुलवंती अगर तुम्हें भी कभी ये आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो गाँव नहीं बल्कि तुम्हारे बहुत करीब हो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।